ब्रह्मांड के नाभि में जहां समय स्थिर है और तारे ध्वनि बनकर गूंजते हैं, वहां स्थित थी ज्योतिष सभा। वो सभा जहां 12 राशि अधिपति, देवों के वरदान और असुरों की इच्छा से उत्पन्न प्राणी एकत्र हुए थे आदि काम की खोज के लिए। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि स्वयं राक्षस गुरु शुक्राचार्य का आदेश था। जानो, किस राशि में ब्रह्मांड की प्रथम इच्छा बसती है? कौन है जो प्रेम की ज्वाला को सर्वोच्च शिखर तक जला सकता है? उनके सामने लटका था कामदीप, एक अलौकिक दीपक जो तेल या वायु से नहीं, बल्कि प्रत्येक अधिपति की भीतरी ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति और सच्ची इच्छा से प्रज्वलित होता था। सभा के मध्य में था चक्रनाभा, एक पारदर्शी रत्न जिसमें 12 दिशाओं की आभा घूमती थी और उसके चारों ओर बैठी थीं सभी राशियां। सबसे पहले उठा अग्नि का पुत्र अंगारक, मेष अधिपति। उसकी आंखों में युद्ध की लपटें थीं। ऋषिवर, उसने कहा, प्रेम और युद्ध एक ही श्वास से जन्म लेते हैं। जो सोचता है वो हारता है, जो कूदता है वही जीतता है। काम मेरे लिए विचार नहीं, क्रिया है। उसने अपनी ज्वाला दीपक की ओर फेंकी और पल भर को पूरा कक्ष लाल अग्नि से भर गया, पर फिर दीपक शमित हो गया। शुक्राचार्य बोले, अंगारक, तुम्हारी आग तेज है, पर उसमें स्थायित्व नहीं। ज्वाला प्रज्वलित करती है, पर संतुलन ही उसे अनंत बनाता है। फिर मीन अधिपति पिशाचा उठा, जल की तरह बहता, कोमल स्वर वाला। काम, उसने कहा, देह का नहीं, आत्मा का विलय है। जब मैं प्रेम करता हूं, मैं अपने प्रिय में बह जाता हूं। उसकी बात के साथ जलधारा जैसी नीली धुंध उठी। दीपक कांपा, पर शांत रहा। पिशाचा, शुक्राचार्य बोले, तुम्हारा प्रेम गहरा है, पर उसमें निर्णय नहीं, केवल भावना है। फिर कन्या अधिपति मेधा उठी। उसकी उपस्थिति सुव्यवस्थित थी, हर शब्द तौला हुआ। काम मेरे लिए एक कला है, एक साधना, एक विधि। दीपक पर उसने अपनी शुद्ध चेतना केंद्रित की, पर दीपक ना हिला। मेधा, ऋषि बोले, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, पर जीवन की ज्वाला नियमों से नहीं, समर्पण से जलती है। उसके बाद वाणी, मिथुन अधिपति, हल्की हंसी के साथ बोली, ऋषिवर, मैं शब्दों से मुँह रचता हूं। हर प्रेम मेरी भाषा का जाल है। काम मेरे लिए खेल है, दिमाग का, दिल का, संवाद का। उसकी बातों से दीपक के चारों ओर हवा लहराई, पर फिर शांति छा गई। शुक्राचार्य ने सिर हिलाया। वाणी, तुम्हारे शब्द मोहक हैं, पर जब खेल खत्म होता है तो आग बुझ जाती है। फिर सिंह अधिपति रवि उठा, सूर्य का पुत्र, गर्व से दमकता हुआ। मैं राजा हूं, मेरी कामना मेरी सत्ता है। जब मैं प्रेम करता हूं तो अपनी संपूर्णता देता हूं। दीपक चमका, पर तुरंत शांत हो गया। रवि, ऋषि ने कहा, तुम्हारा प्रेम प्रदर्शन है, और प्रदर्शन में निष्ठा खो जाती है। एक एक कर बाकी राशियां आईं। वृषभ का स्थायित्व, कर्क की करुणा, धनु की स्वतंत्रता, मकर की जिम्मेदारी, कुंभ की कल्पना। सबने अपनी अपनी व्याख्या दी। दीपक कभी हिला, कभी धुंधला हुआ, पर स्थिर प्रकाश किसी में न आया। तब सभा में मौन छा गया। शुक्राचार्य की दृष्टि पश्चिम दिशा की ओर मुड़ी, जहां खड़ी थी तुला अधिपति शुक्रमयी नीतिजा, जो स्वयं संतुलन का प्रतीक थी। न अधिक उष्ण, न अधिक शीतल, न पूर्ण भावुक, न कठोर बुद्धिमान। उसकी आंखों में 2 दिशाएं थीं, एक में करुणा, दूसरी में निर्णय। जब वो उठीं तो उनकी चाल से सभागृह की दिशा बदलती सी लगी। ऋषिवर, उन्होंने कहा, काम का अर्थ मैं न कर्म मानती हूं, न भावना, न कला, न अधिकार। मेरे लिए ये संतुलन है, वो बिंदु जहां इच्छा और संयम एक दूसरे को पहचानते हैं। काम वही है जो ना वासना बने, न तपस्या, जो देह से जन्म लेकर आत्मा में समा जाए। उसका स्वर मंद था, पर उसमें ब्रह्मांड की गूंज थी। अंगारक हंसा, संतुलन? क्या काम में संतुलन संभव है? काम तो ज्वाला है। नीतिजा मुस्कुराई, और ज्वाला भी संतुलन से ही जीवित रहती है। अधिक ऑक्सीजन मिले तो बुझ जाती है, कम मिले तो धुंधली हो जाती है। यह सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। फिर नीतिजा ने अपनी हथेलियां जोड़ी और आंखें बंद की। उसके भीतर से कोई ध्वनि नहीं निकली, पर चक्रनाभा का प्रकाश बदलने लगा। हवा थम गई, न तारों की गूंज रही, न श्वास की ध्वनि। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। दीपक के चारों ओर हल्की नीली किरण घूमी, फिर सफेद हो गई, फिर सुनहरी, और फिर दीपक जल उठा, न प्रचंड ज्वाला से, न मंद लौ से, बल्कि एक स्थायी, सजीव, स्थिर ज्योति से। वो जलता रहा, बिना कंपन के, जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क उठा हो। शुक्राचार्य उठे, उनका मुख गंभीर था। नीतिजा,
उन्होंने कहा, तुमने वही कर दिखाया जो बाकी कोई नहीं कर सका। तुमने आग को जलाया नहीं, स्थिर किया है। तुमने इच्छा को प्रज्वलित नहीं किया, पर उसे थाम लिया है। यही आदि काम है, वो इच्छा जो न नष्ट होती है न भस्म करती है, बल्कि जीवन को गति देती है। सभा में अंगारक ने सिर झुकाया, पिशाचा ने नैन बंद किए और रवि की चमक भी मंद हो गई। नीतिजा ने कहा, ऋषिवर, हर रचना संतुलन से ही जन्म लेती है। अग्नि और जल, दिन और रात, भावना और कर्म, इनका मिलन ही काम है। जो केवल ज्वाला है वो भस्म कर देती है, जो केवल करुणा है वो विलीन हो जाती है। पर जब दोनों एक दूसरे को थाम लेते हैं तब ब्रह्मांड में सृजन होता है। उसके शब्दों के साथ दीपक की लौ ब्रह्मांड में फैलने लगी। वो केवल कक्ष तक सीमित नहीं रही, तारों के बीच, गैलेक्सियों की धूल में, हर अणु में वही सुनहरी रोशनी भर गई। शुक्राचार्य ने हाथ उठाया और घोषणा की। घोषित किया जाता है, मेष का काम कर्म है, मीन का भावना, कन्या का कला, मिथुन का क्रीड़ा, सिंह का गर्व, पर तुला का काम संतुलन है और वही सर्वोच्च है। काम की ज्वाला को स्थायी बनाने वाला तत्व यदि कोई है तो वो तुला का न्याय और समरसता है। तुला ही आदि काम की धारक है। वो क्षण जैसे शाश्वत बन गया। दीपक के प्रकाश में सबकी छवियां दीर्घ परछाइयों में खिंच गई। मेष की लाल आभा अब तुला की सुनहली रोशनी में घुल चुकी थी। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, सभी तत्व उस प्रकाश में एक साथ थिरकने लगे। तब नीतिजा ने धीरे से कहा, ऋषिवर, मैं जानती हूं अग्नि बिना इच्छा के नहीं जलती, पर इच्छा बिना संतुलन के विनाश लाती है। जिस दिन कोई अपने भीतर की अग्नि को स्थिर करना सीख लेगा, उसी दिन वो अपने जीवन का ब्रह्मांड बन जाएगा। शुक्राचार्य मुस्कुराए, नीतिजा, आज तुमने उस सत्य को प्रकट किया है जिसे मैं भी केवल सिद्धांत मानता था, कि इच्छा पाप नहीं यदि वो न्याय में हो, काम दोष नहीं यदि वो संतुलन में हो। तभी चक्रनाभा के मध्य से एक उज्ज्वल ध्वनि गूंजी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस घोषणा की पुष्टि कर रहा हो। तारे झिलमिलाए, दिशाएं झुकीं और कामदीप की लौ अब अनंत हो चुकी थी। वो बुझने योग्य नहीं थी, क्योंकि वो किसी एक का नहीं, संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक बन चुकी थी। अंगारक आगे बढ़ा और बोला, नीतिजा, आज मैं स्वीकार करता हूं, बिना तुम्हारे संतुलन के मेरी अग्नि अधूरी है। पिशाचा ने कहा, और बिना तुम्हारी स्थिरता के मेरी भावना दिशाहीन। रवि ने मुस्कुराकर कहा, राजत्व भी तभी सार्थक है जब वो न्याय में हो। और सभा में पहली बार हंसी गूंजी, एक पवित्र, संतुलित, जीवनमय हंसी। शुक्राचार्य ने दीपक की लौ की ओर देखा और कहा, अब ये दीपक कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि इसमें न केवल इच्छा है, न केवल संयम, इसमें संतुलन है। ये लौ युगों तक जीवित रहेगी, हर उस मनुष्य में जो अपने भीतर की ज्वाला को न्याय से थामना सीख लेगा। और उसी क्षण सभा का आकाश खुला, तारे घूमे और पृथ्वी के पहले युग की सुबह हुई। दूर कहीं किसी पहाड़ी पर किसी मानव ने पहली बार अपने भीतर एक इच्छा महसूस की और उसके साथ ही जीवन की पहली सांस ली। क्योंकि इच्छा बिना जीवन अधूरा है और जीवन बिना संतुलन के अंधकार। और इस प्रकार घोषित हुआ कि तुला ही वो राशि है जो प्रेम को पवित्र करती है, कर्म को संतुलन देती है और ब्रह्मांड को उसका अर्थ प्रदान करती है। तुला की ज्योति वो लौ है जो कभी बुझती नहीं है, क्योंकि वो आदि काम की सच्ची पहचान है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।